हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे से जिंदगी गुजार रहे होंगे, माशाल्लाह रोजे भी रख रहे होंगे। तो आज की खास वीडियो में आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ जी, गर्मी चूंकि काफ़ी है और गर्मियों में दोस्तों के इंक्यूबेटर्स की कंप्लेंट्स जो है बढ़ जाती हैं। असल में बताने की कोशिश ये करूँगा कि कौन कौन सी एहतियातें हैं, कौन कौन सी लापरवाहियाँ हैं जिनको हम लोग अब अडॉप्ट करके तो रिज़ल्ट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं हमारे, या वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जो हमें नॉर्मल मौसम में मिलते हैं या सर्दियों में मिलते हैं। तो गर्मियों में कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जहां जिनसे आप दो चार हो सकते हैं। तमाम तर डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करेंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम कि आपका रूम टेम्परेचर आपके हैचिंग टेम्परेचर के बराबर या उससे बढ़ जाता है। उसकी मिसाल आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मीटर पड़े हुए हैं 3, इनका ज़रा टेम्परेचर चेक करें इस वक्त कितना शो कर रहा है। ये देखें जी, ये चेक करें, तीनों मीटर का टेम्परेचर जो है वो इतना है कि आपका जो हैचिंग का टेम्परेचर है शायद उससे भी ज़्यादा या उसके बराबर। तो ये चीज़ इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली धूप पड़ती है और यहाँ इसकी दीवारों के ऊपर मैक्सिमम टाइम जो है वो धूप रहती है रूम के। तो वहाँ पे ये सूरत हाल हो सकती है कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो ऐसा हो कि आपकी हैचिंग मशीन का जो टेम्परेचर है उससे बढ़ जाए या उसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट्स मेरे मुताबिक जो है वो 0% तक हो सकते हैं। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आप जहाँ भी अपनी मशीन रखें वहाँ पे आपका जो रूम टेम्परेचर है वो हैचिंग मशीन से कम होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 पॉइंट। अच्छा जी, ये जो प्रॉब्लम आपने देखी है, ये प्रॉब्लम का हल ये है कि आप किसी ऐसे रूम के अंदर या किसी ऐसी लोकेशन में अपनी मशीन को रखें जहाँ आपके रूम को डायरेक्टली किसी भी दीवार के ऊपर, क्योंकि हर घर के अंदर कोई ऐसा रूम ज़रूर होता है एक कि जहाँ पे डायरेक्टली धूप उसकी किसी दीवार के ऊपर नहीं पड़ती, अगर कहीं पड़ती भी है तो थोड़ी बहुत 1-2 घंटे के लिए। तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर अप नहीं हो सकता। वहाँ पे मैक्सिमम अगर बाहर 40 भी है तो अंदर मेरा ख्याल है 34-35 रहेगा। ये इसका पहला हल है। दूसरा हल ये कि आप जिस रूम के अंदर रखें वहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम हो, आप एग्जॉस्ट चला दें, वेंटिलेशन का इशू वहाँ पे ना हो, ताकि आपका रूम टेम्परेचर, इसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इस तरह के HTC मीटर आप एक ले लें और रूम के अंदर लगा दें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है। तो उस तरह आप लोग उस रूम के अंदर मशीन रखें जहाँ पे आपकी मशीन जो कि 37.5 या 38 तक टेम्परेचर चाहिए मशीन को, तो मशीन के टेम्परेचर से 2-3 पॉइंट्स कम हो, 34-35 तक आपका रूम टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए, या 36 भी हो सकता है। तो ये इसका पहला प्रॉब्लम और इसका पहला हल। अच्छा जी, दूसरी प्रॉब्लम्स को शेयर करने से पहले मैं 3 मशीनों का जिक्र कर देता हूँ, बेसिकली 3 कैटेगरीज की। जो दोस्त मैनुअल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं, जो सेमी ऑटो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कम हो सकती हैं, जो फुली ऑटो कर रहे हैं उनके लिए और कम हो सकती हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं। मैनुअल मशीन के अंदर आपका टेम्परेचर जो है सिर्फ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा होता है, आपने नमी भी खुद कंट्रोल करनी होती है, ह्यूमिडिटी, और अंडों को भी आपने हिलाना होता है। हिलाना मुश्किल नहीं है, 2 से 3 टाइम आप दिन में सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम अंडों को हाथ से हिला देते हैं। लेकिन जब नमी की बात की जाती है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इस वक्त जो मौसम जा रहा है, आपके मौसम के अंदर तकरीबन 20, 18, 22, 24, 25 नमी रहती है, या मैक्सिमम आपकी शाम को 30 तक जा सकती है। तो यहाँ पे मैनुअल मशीन में आपको नमी कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। 18 दिनों तक तो आप पानी थोड़ा बहुत अंदर रख के उसे 50 या 50+ तक ले जाएंगे, लेकिन मैनुअल मशीन में जब आप जाएंगे 18 दिनों के बाद 21-22 दिन तक आपको जो 4 दिन टेम्परेचर नमी चाहिए वो चाहिए आपको 75 to 85। तो फिर आपको मैनुअल मशीन में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मशीन अगर आप 50x वाली लेते हैं तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपकी 50 to 60 नमी जो है वो इजीली मेंटेन कर ले। लेकिन उससे बढ़ के जब नमी उसे 75 या 85 चाहिए तो आपको फिर तरीका का चेंज करना पड़ेगा। पानी सिर्फ बढ़ाने से आपकी नमी नहीं बढ़ेगी, बल्कि पानी को गर्म करना पड़ेगा, अंदर स्पंज रखना पड़ेगा,
या पानी को किसी तरह शेक हर टाइम करना पड़ेगा कि अंदर आपको छोटा सा फ़ैन लगा देते हैं, वो पानी शेक होता रहता है। तो ये तरीकाकार है आपकी नमी बढ़ाने की। तो जब आप नमी बढ़ाने के लिए अगर पानी गर्म करके रखेंगे तो आपकी मशीन में टेम्परेचर ओवर होने की चांसेस हैं। तो ये मैनुअल मशीन आप लोग मैक्सिमम जो खासकर नए दोस्त हैं वो मैनुअल मशीन बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। जो तजर्बाकार दोस्त हैं वो उनके लिए पॉसिबल है। बहरहाल ये रिकमेंडेड नहीं है मैनुअल मशीन, लेकिन लोगों को बजट कम होने की वजह से फिर लोगों का शौक भी होता है, तो वो पूरा करवाने के लिए हमें मैनुअल मशीन बनानी पड़ती है। इसलिए मैनुअल मशीन मार्केट में मौजूद है। अदरवाइज़ मैनुअल मशीन जो है वो कुछ मशीन नहीं है, वो मुनासिब नहीं है इस्तेमाल करना। जी सेमी ऑटोमेटिक के अंदर ये प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी कि आपकी नमी और टेम्परेचर 2 चीज़ें ऑटो कंट्रोल होंगी। फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है उसके अंदर आपकी तीनों चीज़ें कंट्रोल होंगी, टेम्परेचर भी, नमी भी, एग रोटेशन भी। तो ये 2 बंदे जो हैं वो काफ़ी सेफ रहेंगे। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना रूम टेम्परेचर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैनुअल मशीन वाले बंदे को इस मौसम के अंदर ख़ासकर गर्मियों में नमी कंट्रोल करना जो है काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और आगे जब बारिशें होंगी तब एकदम से भाप जो बनती है, जो अंदर मॉइस्चर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर जाके ह्यूमिडिटी आपको 18 दिनों के अंदर अंदर 70-75 भी मौसम में मिल सकती है। तो वहाँ पे नमी कम करने का तरीका, आप मशीन के अंदर को सुराख थोड़ा बड़ा करेंगे या उसके डोर को थोड़ा सा खोलेंगे तो आपकी नमी जो है वो कम होएगी, लेकिन वहाँ पे आपकी जो हीट है वो भी ज़ाया होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग अगर मॉइस्चर बढ़ जाता है, थोड़ा सा डोर खोल लें, कोई मसला नहीं है, तो आपकी नमी जो है कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।